नमस्कार साथियों, मैं आपका मेंटर HK गुदारा और नॉट वेस्टिंग योर टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर इंडियन लिटरेचर। हम जो इंडियन साहित्य है उसका एक एक करके एग्ज़ाम से पहले जितने भी राइटर हैं मैं आपको डेली एक क्लास इनकी दे दूंगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जिनको हम गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। और 1913 ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इस दिन इनको गीतांजलि के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो स्टार्ट करते हैं साथियों में हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन क्वेश्चन से ही आप 90% टैगोर को क्या कर दोगे? कवर। तो स्टार्ट करते हैं। हु गेव द टाइटल गुरुदेव टू रविंद्रनाथ, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो ये बात किसने कही है? महात्मा गांधी ने। हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ जन गण मन, जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश अमर सोनार बंगला, यानी कि जो बांग्लादेश का है नेशनल एंथम वो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हु फाउंडेड द यूनिवर्सिटी विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन, यानी कि विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है शांति निकेतन में उसका फाउंडेशन किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। व्हेन डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव नोबेल प्राइज़, और रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। व्हेन डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव किंगहुड, इसके अलावा किंगहुड यानी कि सर की उपाधि भी दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, जो 1915 में दी थी। और इन्होंने थोड़ा और मैं बता देता हूँ कि इन्होंने वो लौटा दी थी जब जलियांवाला मिसकैरेज हुआ था, तो इन्होंने ये किंगहुड की उपाधि थी वो वापस ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। व्हेन वॉज इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि पब्लिश्ड, 1912 में गीतांजलि का इंग्लिश वर्जन आया था। व्हेन वॉज द बंगाली वर्जन ऑफ गीतांजलि पब्लिश्ड, बंगाली वर्जन कब आया? क्योंकि ये हमारे एक बंगाली राइटर है, तो 1910 में। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच जनरली मंथली मैगजीन डिड रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड, यानी कि कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने जो मंथली मैगजीन स्टार्ट की थी तो उसका नाम था साधना। विच बंगाली मैगजीन डिड रविंद्रनाथ टैगोर एडिटेड, और इन्होंने कौन सी मैगजीन को एडिट किया? तो वो कौन सी थी? बंगा दर्शन। विच वन इज़ रविंद्रनाथ टैगोर्स ऑटोबायोग्राफी, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो जो रेमिनिसेंस थी वो क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी है। माई डेज RK नारायण की है। द ट्रूथ एंड लिटिल मेलैंकोली ये किन की है? ये हमारे मुल्कराज आनंद की है। वेयर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर बोर्न, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ है? कलकत्ता में। बिसाइड से राइटर रविंद्रनाथ टैगोर वॉज, राइटर के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? एक अच्छे पेंटर भी थे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा या पोइट के अलावा क्या थे? वो पेंटर थे। एट व्हाट एज डिड रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड पोइट्री, कौन सी किस आयु में शुरुआत की रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो 8 साल की उम्र में। एट व्हाट एज डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिलीज हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स, तो 16 साल की उम्र में उन्होंने कविताएं लिख दी थी, जिसमें उसका 16 साल की उम्र में फर्स्ट कलेक्शन था पोएम का, वो रिलीज़ हो गया। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस 1911 डिड रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट सिंग नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, पहली बार 1911 में जब कांग्रेस की जो अधिवेशन था उसमें कहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम गाया? तो कलकत्ता में। रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज किंगहुड इन 1999 एज ए प्रोटेस्टेंट अगेन, यानी कि 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किस लिए अपनी उपाधि, सर की जो उपाधि थी या नाइटहुड की उपाधि थी, वो क्यों लौटा दी? क्योंकि जलियांवाला मिसकैरेज कांड हुआ था जिसके कारण अंग्रेज़ों ने बहुत सारे लोगों की हत्या की थी, तो उन्होंने अपनी उपाधि जो उनको दी गई थी वो उन्होंने लौटा दी थी। नेक्स्ट, ऑन विच इंडियन फेस्टिवल डिड रविंद्रनाथ टैगोर डाई, यानी कि उनकी मृत्यु कौन से त्यौहार पे हुई? तो रक्षाबंधन पर रविंद्रनाथ टैगोर की क्या हुई थी? मृत्यु। हु कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर वाकपति, वाकपति किसने कहा है? सुनीति कुमार चटर्जी ने। हु सेड टैगोर स्टैंड टू अस फॉर प्योर पोएट्री फॉर यूनिवर्सल ए वेरी रियल सेंस वॉज ए वर्ल्ड पोएट, तो पल्स एसबेक ने ऐसा कहा है। हाउ मैनी पोएम्स आर देयर इन इंग्लिश वर्जन गीतांजलि, ये इंपॉर्टेंट है कि गीतांजलि जिसके लिए साहित्य उनको नोबेल पुरस्कार मिला है उसमें कितनी कविताएं थी? 103। हु रोट एन इंट्रोडक्शन टू रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि, गीतांजलि के लिए
रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गीतांजलि लिखी है, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला है, तो उसका इंट्रोडक्शन या प्रीफेस किसने लिखा? विल्बर ईस्ट ने। हु ट्रांसलेटेड रविंद्रनाथ टैगोर्स गीतांजलि इनटू चाइनीज़? तो ये चैन डुक्सी है, इन्होंने इनकी जो गीतांजलि थी उसको चाइनीज़ में कन्वर्ट किया। हु क्रिटिसाइज टैगोर फॉर विनिंग नोबेल प्राइज एंड कॉल्ड हिम ए फ्रॉड एंड हिज आइडियोलॉजीज डिस्गस्टिंग? यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को किसने क्रिटिसाइज़ किया है? क्योंकि उन्होंने जब 1913 में गीतांजलि अवार्ड जीता था, तो कौन सा राइटर था जिसने उनको क्रिटिसाइज़ किया? तो वो हमारे थे D.H. लॉरेंस। हु ट्रांसलेटेड गीतांजलि इनटू इंग्लिश? गीतांजलि को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें इंग्लिश में, क्योंकि पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में किया था और बाद में इंग्लिश में किया। विच पोएम इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? विच पोएम इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कौन सा है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। विच पोएम इज थॉट टू बी ट्रांसलेटेड ऑफ मैकबेथ इन बंगाली? तो कौन सी हमारी? द पोएट्स स्टोरी। नेक्स्ट देखें, विच वन इज रविंद्रनाथ टैगोर्स फर्स्ट प्ले? तो जो वाल्मीकि प्रतिभा है वो उनका फर्स्ट प्ले है। विच प्ले ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय विल्बर ईस्ट? जो रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा वर्क है जिसको विल्बर ईस्ट ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में? जैसे चंडालिका भी इनका है, मुक्तधारा साइंस फिक्शन भी इनका है, वाल्मीकि, तो पोस्ट ऑफिस था, इसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। विच प्ले ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर कन्वेज द मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म? आशावादी का कौन सा इनका जो टैगोर का वर्क है वो ये ऑप्टिमिज्म, आशावादी का संदेश देता है? तो पोस्ट ऑफिस है। नेक्स्ट देखें, विच प्ले वॉज रिटन बाय विल्बर ईस्ट? द पोस्ट ऑफिस, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। विच प्ले ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर डील्स विद अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी जो प्रकृति का करेक्टर है चंडालिका में, उसके अंदर हमें किसके ऊपर दिखाया गया ये प्ले? अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत की जो भारत में एक मान लो बीमारी थी या उसको एक प्रथा मान सकते हैं हम। विच प्ले ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अडेप्टेड इनटू मूवी डाकघर? तो डाकघर में द पोस्ट ऑफिस को मूवी के रूप में दिखाया गया। प्रकृति इज ए करेक्टर? प्रकृति किसके अंदर करेक्टर है? तो चंडालिका के अंदर अनटचेबल गर्ल है। अमल इज ए करेक्टर इन? पोस्ट ऑफिस में अमल करेक्टर। हु डायरेक्टेड फिल्म डार्क घर बेस्ड ऑन द प्ले पोस्ट ऑफिस? तो जुल विलानी है, इन्होंने इसको फिल्म में प्रदर्शित किया है। आनंद करेक्टर किसके अंदर है? तो आनंद करेक्टर है वो भी पोस्ट ऑफिस में। विच प्ले इज डांस ड्रामा? चंडालिका, यानी कि ड्रामा भी है और इसके अंदर डांस भी, तो चंडालिका है वो। विच प्ले डील्स विद द मिस यूज साइंस? साइंस की बात आ जाए तो मुक्तधारा है इनका। विच नॉवल डील विद द क्वेश्चन वेयर वायलेंस इज नेसेसरी और नॉट? होम एंड द वर्ल्ड। विच नॉवल डील विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मॉडर्निज्म? गोरा, गोरा एक महिला का नाम है जिसके अंदर सामाजिक जो समाज और मॉडर्न साइंस का जो दृश्य वो दिखाया गया है। टू विच कन्वे डस गोरा इन गोरा ओरिजिनली बिलोंग? जो गोरा है, गोरा प्ले के अंदर कहाँ से रिलेट करती है? तो आयरलैंड से वो लेडी। मिनी एक करेक्टर 5 years ओल्ड गर्ल इज ए करेक्टर इन? काबुली वाला, जो हम पाठ छोटी क्लासों में पढ़ते हैं उसके अंदर मिनी एक करेक्टर होती है। काबुली वाला एक फ्रूट सेलर होता है, तो उसमें लड़की है मिनी, 5 साल की है, और ये कहानी किसकी है? काबुली वाला का। अब्दुल रहमान ए ड्राई फ्रूट सेलर इज ए करेक्टर इन? अब्दुल रहमान जो फ्रूट बेचने वाला है वो किसके अंदर सेलर है? काबुली वाला के अंदर। जो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो हम बचपन में पढ़ते थे। हु अडेप्टेड काबुली वाला इनटू फिल्म? तो हेमन गुप्ता ने काबुली वाला को के ऊपर फिल्म बनाई है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज अब्दुल रहमान इम्प्रेस्ड इन द स्टोरी काबुली वाला? काबुली वाला में कितने साल की सज़ा होती है इसको? तो 8 साल की होती है। हु कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर रवि टैगोर? तो आइंस्टाइन ने कहा है। विच वर्क इज कंपलाइजेशन ऑफ लेक्चर डिलीवर इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? द रिलीजन ऑफ मैन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर डिलीवर किया था वो किस पे था? द रिलीजन ऑफ मैन पे। नेक्स्ट देखें, विच वर्क कंटेन्स द एसे नोट ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी हैविंग द कन्वर्सेशन बिटवीन टैगोर एंड आइंस्टाइन? द रिलीजन ऑफ मैन। जब ये अमेरिका गए थे तो इन्होंने आइंस्टाइन से जो बात की थी उसके ऊपर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्ले बाय रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसको योग को छोड़कर सारे इन्होंने ही लिखे। तो साथियों ये छोटी सी क्लास थी हमारी, आई थिंक आपको पसंद आएगी क्योंकि मेन चीज़ें इसमें मैंने आपकी कवर कर